दिन की सधी हुई चुप्पी को एक तेज फोन कॉल की आवाज चीर देती है। कमिश्नर अर्जुन राठौर, एक अनुभवी और सख्त पुलिस अधिकारी, फोन उठाते हैं। कमिश्नर अर्जुन राठौर बोल रहा हूँ। नमस्ते कमिश्नर साहब, मैं रईस आलम बोल रहा हूँ। हमारे जेवरगढ़ शाही विरासत संग्रहालय में बीती रात बहुत बड़ी चोरी हो गई है। क्या आप निश्चिंत रहें रईस साहब, आप जैसे सम्मानित खानदान की धरोहर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बताइए क्या क्या चोरी हुआ है? वो शाही सोने का टिफिन सेट, थाली, कटोरी, गिलास जो हमारे पुरखों की पहचान थी, सब चला गया। ये सिर्फ धातु नहीं थी कमिश्नर साहब, ये हमारे इतिहास की आखिरी सांस थी। मैं वचन देता हूँ, जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो कानून से नहीं बच पाएगा। आपका शुक्रिया कमिश्नर साहब, अब उम्मीद बस आपसे है। बारिश हो रही है। दो चोर म्यूजियम की छत पर है। नील, यही है वेंटिलेटर। देख, तीर का निशान। अब बिना देर किए उतर जा। भाई, चौकीदार तो सोया है ना। सोने दे, तू बस काम कर। सब उठा और ऊपर चढ़, टाइम नहीं है। नील रस्सी से उतरता है, दोनों तेजी से निकल जाते हैं। बारिश अब और तेज हो चुकी है। कमिश्नर अर्जुन राठौर के ऑफिस के पास स्थित निगरानी कक्ष, बड़ी स्क्रीन पर म्यूजियम के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चल रहा है। अर्जुन सर, ये देखिए, दो संदिग्ध ब्लू पल्सर पर भागते नजर आ रहे हैं। नंबर प्लेट हटा दी गई है। इस म्यूजियम चोरी का पता लगाना ही पड़ेगा। शहर की हर ब्लू पल्सर बाइक चेक करो। क्रिमिनल रिकॉर्ड से इन दोनों के चेहरे मैच करवाओ। हमें इन अपराधियों को जल्दी से पकड़ना होगा। टीम तुरंत काम में जुट जाती है। रवि और नील एक आलीशान होटल के लग्जरी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। नील, आज से तेरा नाम वजीर नील होगा। और तेरा नाम शहंशाह रवि। दोनों हंसते हैं और होटल के शानदार माहौल में खो जाते हैं। अगले दिन रवि और नील एक छोटे से सोने के जेवरात की दुकान में दाखिल होते हैं। भाई, ये सोने का टिफिन है, करोड़ों का माल है, समझे? अरे भाई, 20 लाख दूंगा, करोड़ों की बात मत करो। सबको बेवकूफ बना रहे हैं भाई। चल, अगली दुकान चलते हैं। दूसरी दुकान पर जाते ही दुकानदार चौंकते हुए बोलता है, ये वही टिफिन और बॉक्स नहीं है जो टीवी पर दिखाए गए थे? रवि और नील घबराकर दुकान से बाहर निकलने लगते हैं। अगले दिन रवि फोन पर बात कर रहा है। नील पास में खड़ा है। साजिद भाई, सलाम। एक सोने का टिफिन बेचना है। रवि मियाँ, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं अरब के लोगों से बात करता, सब फिक्स है। रवि को शक होता है और वह चुपचाप इशारा करता है। तब पुलिस अंदर घुसती है। हाथ ऊपर करो, दोनों तुम गिरफ्तार हो। रवि और नील की आंखों में घबराहट। पुलिस के घेरे में आते हैं। रवि और नील पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में बैठे हुए हैं। दोनों के हाथों में हथकड़ियां हैं और चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा है। कमिश्नर अर्जुन राठौर कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे पुलिस टीम खड़ी है। बोलो, कैसे की थी ये चोरी? सर, हम लोग 1 महीने से म्यूजियम की रैकी कर रहे थे। हमें सटीक जानकारी मिली थी, तो हमने सोचा था कि एक बार यह काम हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हमें समझ में आया कि गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है। रवि और नील एक दूसरे को नजरें मिलाते हैं, जबकि पुलिस टीम मामले की ओर तहकीकात करती है। कमिश्नर अर्जुन राठौर एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने हैं। कैमरे फ्लैश होते हैं और रिपोर्टर सवालों की झड़ी लगाते हैं। हमारी पुलिस ने 10 दिनों के भीतर इस केस को सुलझाया। ये साबित कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कमिश्नर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इस केस में रवि और नील की भूमिका क्या थी? इन दोनों ने सोने की चोरी की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी गलतियों का पर्दाफाश हमारे जांच के बाद हुआ। यह केस दिखाता है कि कोई भी अपराधी, चाहे वह कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता।
क्या आपको लगता है कि साजिद जैसे लोग और अन्य अपराधी भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे? हाँ, यह एक बड़ा नेटवर्क है और हमारी टीम इसकी पूरी तहकीकात कर रही है। साजिद और अन्य लोग इस कृत्य में शामिल थे, लेकिन उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और यही इन दोनों के साथ भी हुआ। कैमरे की लाइट्स फ्लैश करती हैं और मीडिया टीम नोट्स लेती है। दोनों को चोरी की सजा दी जाती है। दोनों को 3 साल की सजा दी जाती है। रवि और नील एक दूसरे को निराश दृष्टि से देखते हैं। हमने जो किया वह गलत था। अब हमें इसका परिणाम भुगतना होगा। हमने सोचा था कि हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम सब कुछ खो चुके हैं। अब जो कुछ भी कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते। जीवन में हर गलत रास्ते का एक अंत होता है। जो लोग चोरी, धोखा और झूठ के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें यह कभी नहीं समझ आता कि वे एक दिन इन कामों के परिणामों का सामना करेंगे। रवि और नील ने अपनी सजा काटी, लेकिन यह सजा सिर्फ उनकी गलती का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह समाज के लिए एक चेतावनी भी थी। कभी भी गलत रास्ता न चुनें, क्योंकि अंत में वही रास्ता आपको आपके आत्मसम्मान और शांति से भी वंचित कर देता है। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना ही हमेशा सबसे सही विकल्प होता है।